अभी तक दो वीडियो में मैं सेकेंड प्रकार का लीवर बता चुका हूँ। पहले वीडियो में प्रथम प्रकार का, दूसरे वीडियो में द्वितीय प्रकार का, और आज की जो लीवर की वीडियो है, उत्तोलक की वीडियो है, थर्ड प्रकार की लीवर की वीडियो है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को इतनी अच्छे से समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको कभी जीवन में लीवर के बारे में भूले ना, और ये आप लोग को ये ज्ञात हो कि मैं कुछ इसमें एडवांस करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए लीवर से, उत्तोलक से, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि थर्ड प्रकार का लीवर क्या होता है। देखिए, फोर्स बिटवीन टू कंपोनेंट्स, यानी कि देखिए जो बल होता है वो फलक्रम और भार के बीच में होता है। ये फोर्स जो है, एफ जो है, एक्सिस अक्ष और भार के बीच में होता है, उसको बोलते हैं थर्ड प्रकार का लीवर। एक्सिस जब बल एक्सिस और भार के बीच में हो तो उसको बोलते हैं थर्ड प्रकार का लीवर। और ये थर्ड प्रकार का लीवर जो होता है गति को दर्शाता है। किसको? गति को। क्वेश्चन आता है कि थर्ड प्रकार का लीवर मेनली, मुख्य रूप से किसको इंडिकेट करता है, किस एस्पेक्ट पे इंडिकेट करता है, तो आपको बताना होगा स्पीड को, तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा कि किस प्रकार से थर्ड प्रकार का लीवर एडवांटेज देता है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, यांत्रिक लाभ केवल एक ही मिलता है। जैसे मान लीजिए एक कोई वेट है, कोई आपका वेट है और एक लट्ठा है, ये एक लट्ठा है, और यहाँ आप एक हाथ से यहाँ पकड़े हैं उसके किनारे पर, और एक हाथ से इस किनारे पे पकड़े हैं। एक हाथ से यहाँ पकड़े हैं और एक हाथ से यहाँ पकड़े हैं इसके किनारे पे। तो आप देखते हैं कि जब भार के पास आप बल लगाते हैं, भार के पास बल लगाते हैं, तो ये भार आसान हो जाता है उठाने में। जब भार के पास बल लगाते हैं तो यानी कि ये उठाने में आसान हो जाएगा। परंतु जब इसी को ये किनारे पे पकड़े हैं और यहाँ से उठाते हैं, यानी कि एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, ये फोर्स हो गया, यहाँ से उठाते हैं तो आपको आसान नहीं होता है। यानी कि आपका रेंज ऑफ मोशन तो बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से आपको स्पीड का फ़ायदा मिलेगा, परंतु बल अधिक लगाना पड़ेगा, तो आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि आप जब अपने फोर्स को भार के पास लगाते हैं तो ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, लेकिन स्पीड नहीं रहती है। परंतु जब आप फोर्स को आप अपने एक्सिस के पास लगाते हैं, यानी कि एक्सिस के पास यहाँ लगाते हैं, जहाँ ए है उसके पास लगाते हैं, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज स्पीड में मिलता है, गति बढ़ जाती है। जिस प्रकार आपको एक और एग्जांपल दे दें कि जिस प्रकार एक बैट आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार का बैट होता है। बैट हो गया, ये आपका बैट हो गया, देखिए ये आपका बैट हो गया। तो बैट अगर आप यहाँ पे हिट करती है गेंद, आपका एक्सिस ये हो जाता है, फोर्स यहाँ से लगाते हैं, ये इस पार्ट से फोर्स लगाते हैं, एफ लगाते हैं, और एक्सिस ए हो जाता है। तो आपका जब गेंद हिट यहाँ करती है तो आपको एडवांटेज कम मिलते हैं, यानी कि स्पीड नहीं होती। लेकिन जब अपनी ये भार भुजा बढ़ा देते हैं, यानी कि ये गेंद भार का काम करता है, जब अपनी भार भुजा यानी कि यहाँ जब हिट करती है, किनारे पे हिट करती है, और आपका फोर्स यहाँ से लगता है आपके पास से फलक्रम के, तो गेंद की स्पीड बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। परंतु जब आप यहीं पे बैट को आधा पकड़ के किनारों पे भार लगाते, हिट करते, यहाँ एक हाथ यहाँ रहता और एक जहाँ गेंद हिट कर रही है वहाँ रहता, तो आप देखते कि आपको स्पीड नहीं मिलती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिकेट के बल्ले में थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है। क्रिकेट के बल्ले में थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है। आप लोगों को एक बार और समझा दें कि मान लीजिए ये बैट है,
बहुत अच्छा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कभी न भूलें। बैट है, देखिए आपका ये एक्सिस जहाँ एक हैंडल पकड़ते हैं वो एक्सिस हो जाता है, ए हो जाता है, और यहाँ से आपका एफ फोर्स लगता है। अब मान लीजिए बॉल आके यहाँ टकराती है, बॉल को भार कहते हैं, रेसिस्टेंस है ये भार। अगर बॉल को यहाँ टकराती है यानी आपके फोर्स के पास से टकराती है भार, तो स्पीड कम हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, स्पीड कम हो जाती है। परंतु जब जब यही गेंद ये किनारों पे टकराती है, यहाँ किनारों पे टकराती है, तो आप देखते हैं कि किनारों पे जैसे ये हिट करती है और ये आपका फोर्स यहाँ से लगता है, तो बॉल की गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो बॉल की गति बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो थर्ड प्रकार का लीवर है वो स्पीड के काम आता है। आपका थर्ड प्रकार का लीवर स्पीड के काम आएगा। आगे देखते हैं, देखिए फिगर के द्वारा कि क्लास थर्ड में देखिए किनारों पे फलक्रम होता है, बल जो लगता है बीच में लगता है और लोड किनारों पे होता है। तो इस तरह हमारे शरीर में क्या एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें आप लोग जान गए कि फलक्रम किनारों पे होता है, बल बीच में होता है और भार किनारों पे होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पे यानी कि ये किनारों पर जब आप कोई चीज़ उठाते हैं, हाथ से डंबल उठाते हैं या कोई चीज़ ऊपर उठाते हैं एल्बो से, तो यहाँ पे आपका लोड इंडिकेट होता है, लोड भार। परंतु जो मसल हमारी बाइसेप है यानी कि यहाँ से ओरिजिन होके यहाँ इंसर्ट हो गई है, जब पुल करती है ऊपर, तो आपका जो इंसर्शन यहाँ टेंडन होता है यहाँ से पुल करती है, तो यहाँ आपका फोर्स लगता है बल, और किनारों पे सपोर्ट जो करता है वो एक्सिस हो जाता है, फलक्रम। तो जब आप ऊपर की तरफ उठाते हैं डंबल को जब ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो देखिए आपकी जो बाइसेप्स मसल है वो ऊपर की खींचती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि फोर्स उसका आपके इंसर्शन पॉइंट से लगेगा। इंसर्शन पॉइंट से जब फोर्स लगेगा तो आपका बीच में फोर्स हो जाएगा, किनारों पे फलक्रम हो जाता है और ये भार हो जाता है, यानी कि भार। ये गति को देखिए, भार भुजा आपकी लंबी है तो आपकी गति को दर्शाएगी। बट अगर यही बल भुजा आपके पास रहती, अगर आपके पास रहती यही मसल का और इंसर्शन, एक बार इसको इरेज कर दे रहे हैं, यही मसल्स का इंसर्शन यानी कि ये मसल्स यहाँ से ना होके यहाँ से इंसर्ट होती, इस इंसर्ट यहाँ से होती, तो हम ज़्यादा वेट उठा लेते, पास में रहता तो ज़्यादा वेट उठा लेते, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है। परंतु अगर यही जब यहाँ है तो हम गति को ज़्यादा दे सकते हैं, और इसमें गति को दे नहीं पाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज में ज़्यादा उठा लेंगे परंतु गति को नहीं दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम अपने एल्बो को फ्लैक्स करते हैं यानी कि डंबल करते हैं, तो उस समय थर्ड प्रकार का लीवर होता है। क्वेश्चन आता है कि डंबल करके समय किस प्रकार का लीवर यूज होता है, तो थर्ड प्रकार का लीवर। और जैसे ही आप अपने एल्बो को नीचे लाते हैं, मान लीजिए अपने एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, तो उस समय ये मसल जो है रिलैक्स होती है। आप जब नीचे की तरफ लाते हैं तो ये मसल रिलैक्स होती है, और यहाँ की जो ट्राइसेप मसल्स है, यहाँ की जो ट्राइसेप मसल है वो यहाँ पे सपोर्ट करके, फलक्रम तो यहीं रहता है, उसको धीरे धीरे आने जाती है, तेज़ से आने, यानी कि जब हम एल्बो को फैलाते हैं तो यहाँ की मसल सपोर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं तो फोर्स यहाँ लगना शुरू हो जाएगा और एक्सिस ये हो गया, लोड ये, फर्स्ट प्रकार का लीवर हो जाएगा। जब आप अपने एल्बो को फैलाते हैं कुछ समान वेट लेके, तो उस समय फर्स्ट प्रकार का लीवर होता है, यानी कि आपका फलक्रम बीचों बीच हो जाएगा और यहाँ जो ट्राइसेप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होके फोर्स को जनरेट करेगी किनारों पे, आपका फलक्रम बीच में हो जाएगा और लोड किनारे पे हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम अपने एल्बो को फ्लैक्स करते हैं तो उस समय फर्स्ट प्रकार का लीवर यूज होता है, और जब हम
जब हम अपने एल्बो को फ्लैक्स करते हैं यानी बटोरते हैं, क्लोज करते हैं, तो उस समय थर्ड प्रकार का लीवर होता है। और जब हम फैलाते हैं अपने एल्बो को तो फर्स्ट प्रकार का लीवर यूज होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके जीवन पर्यंत जब तक फिजिकल एजुकेशन से आप लोग जुड़े रहेंगे कभी भूलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे। क्लासेस ऑफ लीवर, देखिए सारी बातें उसमें लिखा जा चुका है कि जब भार के पास में फोर्स होता है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा वेट उठा लेता है और गति कम होती है, और जब भार से दूर फोर्स होता है, एक्सिस के पास होता है, तो गति को दर्शाता है। तो ये सब बातें मैं कर चुका हूँ, ये सब मैंने बातें कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीज़ है इसमें। देखिए मेन वही था, और मैं और बताना चाहता हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं इसके, क्या क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आपका थर्ड प्रकार के लीवर में मोस्टली हमारे शरीर में थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है। मोस्टली हमारे शरीर में थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है। जो लोग हमारी 2 वीडियो नहीं देखे हैं, लीवर फर्स्ट और लीवर सेकेंड, यानी कि उत्तोलक फर्स्ट और पार्ट 2 और पार्ट सेकेंड, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा के नाम से, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, आपकी सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें कंपटीशन से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तुरंत नोटिफिकेशन उसका प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ लोड हो गया और यहाँ फलक्रम हो गया। अगर यही आपका इफ़र्ट लोड के पास रहेगा, यानी बल्ब लोड के पास रहेगा, तो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में आप सामान को उठा सकेंगे। परंतु यही इफ़र्ट फलक्रम के पास रहेगा तो आप किसी चीज़ को स्पीड ज़्यादा दे देंगे, गति ज़्यादा दे देंगे, जिस प्रकार क्रिकेट में बल्ले का उदाहरण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आप देखिए ये चिमटा है, चिमटा देख रहे हैं, यहाँ फलक्रम हो गया, यहाँ फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ वेट है। चिमटा भी थर्ड प्रकार का लीवर है। उसी तरह हम अपने शरीर में देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया कि थर्ड प्रकार के लीवर में कि आपका ये ह्यूमरस बोन है और ये रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना। अब जब हम लोड को, ये लोड है, लोड को जब ऊपर लेके जाते हैं तो हमारी बाइसेप जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारे, अब मान लीजिए कि यही बाइसेप का इंसर्शन मसल अगर यहाँ इंसर्ट होती तो कहाँ से आपके फोर आर्म को फ्लेक्स कर पाती। इसलिए ये एल्बो को क्रॉस करते हुए आपके रेडियल बोन के पास इंसर्ट होती है, और जैसे ही हम उठाते हैं इसको तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यानी कि फोर्स जो है वो बीच में लगता है, फोर्स यहाँ पे बीच में लगता है और फलक्रम एकदम किनारों पे हो जाता है, तो ये जब ऐसे ही फोल्ड करते हैं तो ये थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है, थर्ड प्रकार का। और जब हम भार को नीचे लाते हैं तो ये हमारी देखिए ट्राइसेप मसल्स है, ये ट्राइसेप मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है और फलक्रम यहाँ पड़ जाता है, फलक्रम नीचे पड़ जाता है और भार तो भार लगा ही है, तो फर्स्ट प्रकार का लीवर होता है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू, पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, और इतने अच्छे समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्लास थर्ड प्रकार का लीवर। ये जो फिगर है, पिक्चर है, ये लेग एक्सटेंशन मशीन की है, या लेग एक्सटेंशन मशीन का है, या आप पैर में कुछ बांध सकते हैं उसका है। तो ये लेग एक्सटेंशन मशीन का है। ये देखिए आपका भार हो गया, और जब पैर को खोलते हैं, पैर को एक्सटेंड कर फैलाते हैं, तो यहाँ पे जो रेक्टस फेमरस बोन होती हैं, मसल्स होती हैं, सब क्वाड्रिसेप मसल्स यहाँ इंसर्ट होती हैं आके, यानी कि नी के नीचे टिबियल बोन के पास, तो जब आप उठाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऊपर की तरफ होती हैं, फोर्स यहाँ जनरेट करती हैं, और आपका फलक्रम यहाँ पड़ जाता है नी के पास। तो यहाँ एक्सिस हो गया और ये फलक्रम हो गया, फोर्स हो गया और ये भार हो गया। तो आपको
जब हम नी को एक्सटेंड करते हैं, इसको बोलते हैं लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज। लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाता है कि लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज में किस प्रकार का लीवर प्रयोग होता है, तो आप लोग सीधे बता सकते हैं थर्ड प्रकार का लीवर। क्यों? ये आपका इमेज बना है कि देखिए ये भार हो गया और यहाँ पे आपका जो ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स इंसर्ट होती हैं आपके टिबियल बोन के नीचे होती हैं, जो वहीं से कॉन्ट्रैक्ट करके आपके लोअर लेग को उठाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से ये थर्ड प्रकार का लीवर इंडिकेट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे चीज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे शरीर में मोस्टली थर्ड प्रकार का लीवर यूज होता है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बात किया है, लीवर की बात की। ह्यूमन लीवर में ये आपका ह्यूमरस बोन हो गई और ये बाइसेप मसल्स हो गई और ये टिबियल और रेडियस और अल्ना बोन हो गई। तो आपका ये ज्वाइंट हो गया, फलक्रम का काम कर दिया। यहाँ देखिए इंसर्ट हो रही है, जाके ख़त्म हो रही है मसल, तो यहाँ से फोल्ड करते हैं तो यहाँ टेंडन इसका खींचता है तो फोल्ड करता है फोर आर्म को। तो इस तरह से ये थर्ड प्रकार का लीवर हो गया। आप लोग वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, समझेंगे, तो पक्का मैं 100% कह रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे और दोबारा किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। देखिए ये आर्म कर्ल है, इसको बोलते हैं आर्म कर्ल। आर्म कर्ल ये ऊपर की तरफ वेट उठा रहा है, ऊपर की तरफ लोड उठा रहा है, तो आपका ये बाइसेप मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये कहाँ से खींचती है? यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है, यानी ये मसल्स अंदर ही अंदर आपके फोर आर्म में इंसर्ट होती है, तो यहाँ से फोर्स जनरेट करती है और ये वेट हो गया और आपका यहाँ से फलक्रम पड़ता है। तो इसलिए थर्ड प्रकार का लीवर होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं बाई फिगर, कितना अच्छा है। यहाँ आपका वेट का ही लोड का हो गया, यहाँ आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और यहाँ आपका टेंडन्स है, यहाँ फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे आपका फलक्रम हो गया। ऊपर की तरफ जाने पे थर्ड प्रकार का लीवर और नीचे की तरफ आने पर फर्स्ट प्रकार का लीवर। नीचे आता तो यही आपकी ट्राइसेप मसल्स यहाँ पे फोर्स जनरेट करती। तो हम लीवर तब समझ सकते हैं कि किस कहाँ पे हमारा मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन हो रहा है, तो उस तरह से समझ सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज एक है लेग एक्सटेंशन। जब ऊपर लेके जाएंगे तो थर्ड प्रकार का लीवर यूज होगा, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो थर्ड प्रकार का लीवर यूज होगा, थर्ड प्रकार का लीवर यूज होगा। और जब नीचे लाएंगे तो फर्स्ट प्रकार का लीवर हुआ, क्योंकि यहाँ की जो पीछे की मसल होती है ग्रेसिलिस मसल, वहाँ वो सपोर्ट करने लगती है और यहाँ आपका फलक्रम यहाँ हो जाता है और यहाँ वेट हो गया। इसको नीचे लाते हैं तो फर्स्ट प्रकार का, ऊपर ले आते हैं तो थर्ड प्रकार का। आप इसका अच्छे से, इसी को बोलते हैं बायोमैकेनिक्स, इसको अच्छे से समझेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आप लोग ट्राई करिएगा समझने का। देखिए फुटबॉल दिया है, फुटबॉल में अगर किकिंग करते हैं तो कई प्रकार का लीवर यूज होता है। किस टाइप से किक कर रहे हैं, कि साइड किक कर रहे हैं कि फ्रंट किक कर रहे हैं, तो उस तरह से आप इमेजिनरी कर सकते हैं कि जब इस पर किक करेंगे तो इसका वेट कहाँ पे लगेगा, हमारा फलक्रम कहाँ होगा, कुल्ले में होगा, और फोर्स कहाँ लगेगा, बीचों बीच लगेगा। तो इस तरह से फुटबॉल किकिंग भी थर्ड प्रकार के लीवर में आती है। देखिए ये सब फिगर है आपका, ये हिप जॉइंट हो गया, फीमर बोन हो गई, नी जॉइंट, टिबिया फ्यूला, वो फुटबॉल का दिया है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, जहाँ न आए कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिए। ये है आपका ट्राइसेप मसल्स। जब आप किसी वेट को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, फलक्रम आपका यहाँ हो जाता है। जब आप वेट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये रिलैक्स होती है, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती और आप यहाँ फलक्रम काम करता है और यहाँ से फोर्स जनरेट होता है। तो आप किसी तरह से मैं दिखा सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, तो इस तरह समझिए। आइए देखिए थाई बोन है, थाई में यह फीमर हो गई, ये टिबिया हो गई, ये फिबुला। अब इसका फिगर मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये मसल का ओरिजिन इंसर्शन होता है। देखिए आप देख सकते हैं
कि जब ये यहाँ पे लोड हो गया, जब आप पैर को खोलते हैं ऊपर लेके जाते हैं, आप पैर को जब खोलते हैं तो ऊपर लेके जाते हैं तो ये लोड हो गया, और यहाँ से जो मसल ओरिजिन इंसर्ट हुई है, निकली है, वो हो गया है आपका फोर्स, और यहाँ पे आपका जॉइंट के पास फलक्रम। तो इस तरह से जब आप पैर को खोलते हैं यानी फैलाते हैं तो थर्ड प्रकार का लीवर होता है, और ये मसल्स आपका ग्रुप ऑफ मसल्स क्वाड्रिसेप है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में कि आप लोग को ये थर्ड प्रकार का लीवर कंप्लीट करा दूँ। तो देखिए, ये सेकंड ऑर्डर के लीवर का भी थोड़ा सा इसमें एक्शन है कि आपका ये टोज हो गया, टो पे जब लेके जाते हैं आप वेट, तो ये आपकी ये फुट हो गया, टो हो गया, एक गैस्ट्रोसनीवियस क्या है कि ये आपका फलक्रम, टो जो है फलक्रम का काम करता है, गैस्ट्रोसनीवियस जो ऊपर के फोर्स साइड में फोर्स जनरेट करती है, और वेट आपका यहाँ पड़ता है, आपका वेट यहाँ बाहर पड़ता है। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड प्रकार का लीवर। फोर्स जो है किनारों पे जनरेट होगा, फलक्रम आपके टो पे होगा, और बीच में जो टार्सल बोन होती है, मेटाटार्सल के ऊपर आपका वेट पड़ता है। तो वो हो गई सेकेंड प्रकार का लीवर। इसी तरह कुछ मिक्स फर्स्ट क्लास का लीवर पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि आपका जो ये यहाँ पे लोड है, और यहाँ पे फलक्रम है, और यहाँ पे ये मसल्स है जो स्टर्नोमास्टाइड मसल्स है, फोर्स को जनरेट कर रही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास का लीवर। और अरे आपका ये वीडियो आपके स्लाइड दिखा सकते हैं कि देखिए आपका ये मसल्स हो गई, बैक मसल्स गर्दन की, आपका ये जो जॉइंट होता है इसको एटलस जॉइंट बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ वेट हो गया। तो ये फर्स्ट प्रकार का लीवर हो गया। आप जब अपने टो पे जाते हैं तो ये आपका ये फलक्रम हो जाता है, ये भार आर हो जाता है, रेसिस्टेंस, और यहाँ मसल्स फोर्स लगाती है, तो सेकेंड प्रकार का लीवर हो गया। और जब हम अपने फोर आर्म को ऊपर ले जाते हैं, ये भार हो गया, यहाँ फलक्रम हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स लगा रहे थे, थर्ड प्रकार का लीवर हो गया। आप पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपके लाइफ में हमेशा के लिए बना रहे। और लास्ट में मैं समराइज़ करना चाहूँगा फिगर को दिखाकर कि देखिए ये आपका फिगर फर्स्ट प्रकार के लीवर को शो कर रहा है, यानी कि ये मसल है, इफर्ट को फोर्स लगा रही है, आपके एटलस बोन पे फलक्रम है, और आपका जो बारी पार्ट है वेट का काम कर रहा है। इसी तरह ये आपका टो फलक्रम का काम कर रहा है, और यहाँ पे आपके मेटाटार्सल बोन पे जो टार्सल बोन है वहाँ पे भार लग रहा है, भार हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है, यानी कि आपका जो गैस्ट्रोसनीमियस एसिलियल टेंडन है। तो ये हो गया सेकंड प्रकार का लीवर, और मैं इसको समझा दिया हूँ ये थर्ड प्रकार का लीवर है, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं यहीं पे अपना ये सेशन समाप्त करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।